नमस्कार दोस्तों। कुछ रिसेंट समय में हम बार बार जीडीपी के बारे में सुन रहे हैं। ये जीडीपी के बारे में ही आज हम बात करने वाले हैं। ये जीडीपी जो है, इसमें जो मेजर कंट्रीब्यूटर है ये तीन सेक्टर्स है। एक सेक्टर जो है सर्विस सेक्टर, दूसरा है इंडस्ट्रियल सेक्टर, तीसरा है एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो मेजर ये तीनों में से ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है? तो सर्विस इंडस्ट्री करीब करीब 53% कंट्रीब्यूट करती है। उसके बाद में इंडस्ट्रियल सेक्टर 31% एंड बैलेंस 16% है, ये एग्रीकल्चरल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर्टिकुलरली ये 16% ही कंट्रीब्यूट करता है। यानी हमारे जीडीपी की ग्रोथ यदि हमें करनी है, जो हमारा मोटो है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसमें हमें अलग अलग सेक्टर्स का कंट्रीब्यूशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ सर्विस इंडस्ट्री पे रह के ये काम चलने वाला नहीं है। तो स्कोप कहाँ पे है? ये स्कोप है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में। तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर काफ़ी अच्छे से बढ़ेगा, ये हम अनुमान कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके लिए फेवरिंग कंडीशंस है क्या? डेफिनेटली फेवरिंग कंडीशंस है, जैसे कि ये वर्ल्ड हमारे तरफ एक मैन्युफैक्चरिंग हब के तरह देखना चालू कर दिया है, थैंक्स टू कोविड के बाद हुआ क्या है कि चाइना प्लस वन ये थॉट लोगों के बीच में, जो डेवलप कंट्रीज है, इनके मन में आ गई है, और इसके कारण जो प्लस वन है उसमें हमारी दावेदारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद में ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट होगी, ये डेवलपमेंट करना ये हमारे लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हमारा ट्रेड डेफिसिट यदि हमें कम करना है, यानी हमें यदि एक्सपोर्ट बढ़ाना है और इंपोर्ट कम करना है, हमारी डिपेंडेबिलिटी अदर कंट्रीज के ऊपर कम करनी है, तो हमें मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ही ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। तीसरा सबसे बड़ा चैलेंज आज हमारे लिए ये है कि जॉब्स के लिए, जो हम हरदम सुनते हैं, तो ये जॉब्स के लिए अपॉर्चुनिटी यदि क्रिएट करनी है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जरूर ये अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है। तो स्टेबल गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट है, खिचड़ी गवर्नमेंट है, या एक लॉन्ग टर्म चलने वाली गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट रहे, यदि जॉब के लिए काम करना है तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। उसके बाद में ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जॉब तो क्रिएट होंगे, मगर सपोज हम ये मानते हैं कि ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में मैन्युफैक्चर हुए हुए गुड्स को कंज्यूम कौन करेगा? एक तो हमारा ऑब्जेक्टिव एक्सपोर्ट करने का रहेगा, इंपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो हमारी तरफ देख ही रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग हब के तरफ, मगर साथ में ये कंजम्पशन के लिए हम भी खुद रेडी बैठे हुए हैं। अब ये कंजम्पशन के लिए हम रेडी है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि हमें एक डेमोग्राफिक डिविडेंड इसका एडवांटेज मिला हुआ है। इसका ही मतलब क्या है कि हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है, इसका एवरेज एज 28 या 29 साल का है, इसके दरमियान है। इसका ही मतलब ये होता है कि यहाँ की जो पब्लिक है, यहाँ का जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन खर्चा करने वाला है, कंज्यूम करने वाला है। तो इसका ही मतलब ये होता है कि हम खुद ही कंज्यूमर है। यदि हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ग्रोथ कर लेते हैं तो रेडीमेड कंज्यूमर यहाँ पे बैठा हुआ है। बाद में और एक सवाल आता है, रेडीमेड कंज्यूमर तो है, मगर ये खर्चा करेगा क्या? ये खर्चा करने के लिए उसके पास पैसा रहेगा क्या? तो डाटा ये कहता है कि हमारा पर कैपिटा इनकम ये ऐसे स्टेज पे है कि हम जरूर ये खर्चा करेंगे। और इसमें और एक डाटा पॉइंट है, काफ़ी अच्छा डाटा पॉइंट है, वो हम अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, मगर फिलहाल के लिए ये हमें ध्यान में रखना है कि यस, वी विल बी हैविंग मनी इन आवर हैंड, आवर यंग पॉपुलेशन विल हैव मनी इन देयर हैंड, कि वो ये खर्चा करें। और मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या चाहिए? लेबर, रॉ मटेरियल और लेबर। तो लेबर हमारे यहाँ वर्ल्ड में सस्ता लेबर आज अवेलेबल है, उसके कारण हमारे यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग लोगों को अट्रैक्टिव बनाने वाली है। और इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आने वाले डिकेड्स में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और इसीलिए ये वीडियो देखने के बाद, ये सब डाटा पॉइंट सुनने के बाद, यदि आपको थोड़ा सा भी अपील होता है ये सेक्टर,
तो डेफिनेटली आपने ये सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। और ये इन्वेस्टमेंट करवाने के लिए हम रेडी बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो डेफिनेटली इमीडिएटली कांटेक्ट करो, क्योंकि ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे पास आई हुई है। अब आप ये भी सोच सकते हैं कि ये तो डिकेड वाली थीम है, ये मैन्युफैक्चरिंग जो बात कर रहे हैं ये तो डिकेड्स तक चलने वाली है, हम आराम से एंट्री करेंगे। मगर दोस्तों, आप सबको पता है जहाँ पे स्कोप है वहाँ पे अर्ली डेज में ज़्यादा प्रॉफिट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो हमें ये ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की या ज़्यादा रिटर्न कमाने की इच्छा यदि है और ये सेक्टर या ये वीडियो देखने के बाद यदि हम कन्विंस है या हमें थोड़ा सा तो भी अपील होता है, तो डेफिनेटली हमने ये सेक्टर में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। और इसके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अभी तैयार हुई है और यही अपॉर्चुनिटी के बारे में और डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन हम दे सकते हैं। आपकी इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ में हो, लाख में हो या करोड़ में हो, मगर ये सेक्टर जरूर आपको काफ़ी अट्रैक्टिव तरीके से अवेलेबल है। डू कॉन्टैक्ट अस, और कॉन्टैक्ट नंबर इज 9422101679। गए 20 साल के अनुभव से आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी में हम अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनने का काम कर रहे हैं। डू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू, धन्यवाद।